जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानि देव सवितर्द्वैतानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव। वंशी विभूषितकरा नवनीरनामा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलालोका पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधा स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शम्भोर्भगवान् बादरायणः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रिय
श्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, गौ माता की, सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप निर्गुण निराकार सगुण साकार षोडश कलह पूर्ण वै पर ब्रह्म परमात्मन भगवान नंद नंदन यशोदानंदन बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में प्रणिपत्य होते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में सभी अमृत रस का पान करने वाले, विशेष जिनमें कर्मकांड की विधि को भली भांति पूर्णतया निभाते हुए हमारे परम पूज्य ज्येष्ठ पंडित श्री विश्वानंद राम कुबेर जी महोदय, उपस्थित भजन समाज, दूर निकट से पधारे सभी देवियों, भक्त सज्जन वृंद, यजमान तिलक सूरजबाली के निमंत्रण को स्वीकार करके जो भी यहाँ पर आन उपस्थित हुए, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को श्रवण करने वाले सभी दर्शकों, आप सभी को आज की इस तीसरी रात्रि में विशेष स्वागत यजमान की ओर से, परिवार की ओर से। भगवान जो कि भक्तों को सदैव कृतार्थ करने वाले, दीन दयालु, सभी भक्तों पर कृपा करने वाले, ऐसे मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल जी के इस पावनमय कथन का हम और आप आज तीसरे दिन श्रवण करने जा रहे हैं। कथा प्रसंग कल वराह अवतार पर जाकर के रुका और आज वहां से फिर हम आगे चल पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर से जो पलटू मौसी है, आपको अपने 85 वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। 85 माने 87, ठीक, बहुत बहुत बधाई। और पहले भजन समाज से प्रार्थना की उनके लिए एक भजन गा दें, तब फिर हम कथा को प्रारंभ करेंगे।
चंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने हाथ को जोड़ ले। एक दो बार हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और तत्पश्चात हम फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, कल की कथा में वराह अवतार, जहां पर भगवान स्वयं श्रीमन नारायण जी वराह के रूप में अवतरित हुए, शूकर के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी को जो जल में डूबी हुई थी उसको ला करके जल के ऊपर स्थापित कर और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारा। हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि का संतान है और उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई कि जो उनकी माता अदिति है, कश्यप ऋषि की पत्नी, वो सायंकालीन संध्या के समय में अपने भीतर में काम वासना को बढ़ा दी और अपने पति को विवश कर दी संतान उत्पादन करने के लिए। जो समय ठीक नहीं, राक्षसों का समय था और नक्षत्र इत्यादि उस समय भी ठीक नहीं थे। कश्यप ऋषि के मना करने पर फिर भी यह गर्भ धारण कर ली, लेकिन अपने ही किए हुए पर उनको लज्जा आई और पश्चाताप करी उसके बाद में, और अपने पति से कह रही कि हे पतिदेव, हमें पता नहीं कि कामदेव ने ऐसा कौन सा बाण, ऐसा कौन सा तीर हमारे ऊपर चला दिया जिनके कारण मेरी मति मर गई, और इस कारण हम आज गर्भ जब धारण किए तो फिर मैं भगवान रुद्र से सदैव यही प्रार्थना करूंगी कि जो संतान हमारे गर्भ में वो अच्छे ही निकले। और तब कश्यप ऋषि ने कहा कि यह तो संभव है नहीं, क्योंकि जिस समय का संभोग से यह संतान उत्पन्न आपके गर्भ में, तो दो जुड़वे रहेंगे, दो जुड़वे बच्चे, और वह जन्म के बाद में अनेक अत्याचार उपद्रव करना शुरू कर देगा, संपूर्ण पृथ्वी को त्रास से भर देगा। और
इन वचनों को सुन करके फिर माता जी पश्चाताप करती, दीदी पश्चाताप करती, और इसी कारण वह 100 वर्ष तक उन दोनों संतानों को अपने ही गर्भ में पकड़ी रही, क्योंकि उनको पता था जब प्रसव होगा, जब बच्चा हो जाएगा, संतान हमारी जब हो जाएगी, तब यह उपद्रव करेगा, तो उनके पाप कर्मों को हमें भी देखना होगा। तो कब तक रोकती, क्योंकि गर्भ तो है, गर्भवती हो गई, तो 100 वर्ष तक दोनों जुड़वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों को अपने गर्भ में धारण जब किए, तो उसी समय जब जय विजय के द्वारपाल भगवान विष्णु जी के होते रहे और सनकादि ऋषि आगमन किए भगवान का दर्शन के लिए, तब वहां पर जय विजय के रोकने पर ये सनत कुमार आदि उनको श्राप दे दिया, और जब श्राप दिया तो भगवान उनके श्राप को भी उद्धार किया, और वही जय विजय श्रापित होकर के श्राप को पा करके 100वें वर्ष पर जाकर के वही दिति के गर्भ में प्रवेश किए, और जब 100 वर्ष पूर्ण हुआ तब जाकर के दिति कश्यप ऋषि के संतानों को जन्म देती है, जिनके कारण वे दैत्य कहलाए। और कथा आगे बढ़ती है, जहां पर प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतस्थितौ। कि दूसरी ओर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो ये जो कश्यप ऋषि ये ब्रह्मा जी का पुत्र है, और ब्रह्मा जी जब अपने को कल की कथा में सुने 2 भाग में विभाजित किया, तो स्वयंभू का पुत्र होने के नाते उसका नाम स्वयंभू था, और पत्नी शत्रुपा, मनु और शत्रुपा, तो दोनों के भी संतान हुए। कल मैंने बताया 3 कन्याएं और 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे, देवहूति, आकुति और प्रसूति 3 कन्याएं, तो इनकी उत्पन्न हुए। और उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 फिर आगे अपने वंश को बढ़ाते हैं। सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उनमें से जो उत्तानपाद नाम का राजा हुए, तो उनके 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुनीति और दूसरी पत्नी सुरुचि। तो ये 2 पत्नियां राजा उत्तानपाद थी। वो अपनी दूसरी पत्नी जिसका नाम सुरुचि है उससे अधिक प्रेम करता था। जो पहली पत्नी उनसे बहुत प्रेम नहीं करता, न बोले 1 साल पुरान है, तो द्विदाला से और प्रेम करता है। कारण तो भागवत में बताया गया, उनकी सौंदर्य के कारण, सुंदरता के कारण उससे और लगाव। दोनों से संतान भी उत्पन्न किए। पहले से ध्रुव नाम का संतान हुआ सुनीति से, और जो दूसरा है दूसरी पत्नी, उनसे उत्तम नाम के संतान को जन्म देता है। तो ये उत्तानपाद नाम के राजा के 2 संतानें हुई, और 2 संतानें होने के बाद में एक समय की बात है, जब राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठा था, और उसी समय अपने दूसरी पत्नी के पुत्र जिसका नाम उत्तम था गोद में लेकर के लाड़ प्यार कर रहा था। और ध्रुव इस दृश्य को देख करके, उस समय ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष का की थी, और तब ध्रुव देख करके उनको भी लालसा कि मैं भी अपने पिता के गोद में इस प्रकार से खेलना चाहता हूँ, और दौड़ करके अपने पिता के सिंहासन पर भी चढ़ गया, पिता के गोद में बैठ गया। और इस दृश्य को देख करके जो उनकी विमाता है, जो दूसरी पत्नी सुरुचि, तो उनको तुरंत वहां से निकाल देती है, और कहते हैं कि आप इस सिंहासन के अधिकार नहीं, कारण कि आप मेरे कोख से जन्मे नहीं। ऐसे कठोर वचन उस 5 वर्ष के नन्हे सा बालक को कह दिया, और बालक का ये बात जो है, बालक को ये बात बाण के समान उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। बहुत ही खेद हुआ उनको, और वहां रोने लगा। और वहीं खड़ी उनकी माता सुनीति ये सब दृश्य देख रही, और राजा उत्तानपाद क्या करता, उनके लिए तो दूसरी पत्नी प्रिय थी, तो दूसरी पत्नी की बात को सुन करके उन्होंने ही ध्रुव को
वहां से निकाल दिया। और रोते हुए ध्रुव गए, उनकी माता उनको लेकर के वहां से जब चली गई, तब आगे कथा होता है। और माता से विलाप करने लगा ध्रुव कि हे माते, मैं उस पद का अधिकारी क्यों नहीं हूं, मैं तो बस पिता के गोद में खेलना था, खेलने वाला था, अतः अब क्या करें। तो रोने के कारण माता को लगा कि कहीं यह बालक कुछ अमंगल की कामना ना कर दे, या तो अपने भाई उत्तम के लिए, या तो अपनी विमाता जिसका नाम सुरुचि है उनके लिए। और तब माता उनको कहती है, समझाती है, मां मंगलम तात परेषु संस्था भूमते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। तो माता सुनीति कहती है कि देखो, किसी के लिए भी कोई भी स्थिति में अमंगल की कामना न करें, किसी का अनभल कभी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। कोई की बुराई कभी ना सोचे कि इनके लिए ऐसा हो जाए या उनके लिए वैसा हो जाए, कदाचित नहीं। यही माता कहती कि इससे बड़ा और कोई पाप नहीं होता, क्योंकि भूमते जनो यत् पर दुःख दुष्टा। बोले दूसरे का दुख आपको भोगना नहीं पड़ेगा, दूसरे के किए हुए पाप आपको भोगना नहीं पड़ेगा, जो आप करते आपको भोगना पड़ेगा। अतः किसी के लिए अमंगल की याचना मत करो, अमंगल की इच्छा न रखो। और ऐसे कह करके तब प्रहलाद क्षमा करना, ध्रुव को कहा कि यदि आप कुछ करना चाहते हो तो बस एक ही आपका है, भगवान नारायण। शंख चक्र गदा चक्र पद्म धारण करने वाले भगवान नारायण, आप उन्हीं की शरण में जाओ और वे ही आपको मार्गदर्शन दिलाएगा। उससे जो अप्राप्य वस्तु है वो भी प्राप्त हो जाएगा आपको। और इन वचनों को सुन करके तब ध्रुव जी भगवान नारायण जी की खोज में वहां अपने पिता की नगरी को छोड़ करके वन के लिए दौड़ पड़े। और जब जंगल में चल गए तो नारद मुनि इस बात को जान करके ध्रुव के पास आया, और ध्रुव के पास आकर के नारद मुनि कहता है, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। जब नारद वहां पर पहुंचे तो ध्रुव कहते हैं कि मैं भगवान नारायण की खोज में इस वन में आया हूं। और तब नारद कहता है कि आप अभी 5 वर्ष के बच्चे हैं, अतः आपको खेलकूद में अपना जीवन इस समय इस अवस्था में बिताना है, इन जंगलों में तप आदि नहीं करने का, और कर्मानुसार ही मान अपमान सब सुख दुख हम भोगते हैं। अतः जो आप इस समय दुख को भोग रहे हैं, ये आप ही का कुछ किया हुआ होगा जिसके कारण आपको इस दुख को भोगना पड़ा। और ऐसे माता के उपदेश से जो तू योग वासिष्ठ भगवान श्री नारायण जी के चरण में आए हैं, शरण में आए हैं, उनकी खोज में निकले हैं, ये तो ठीक है। आशा करता हूं कि भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है, यह साधन बहुत कठिन है। आप जैसे 5 वर्ष की बालक के लिए ये हो सकता संभव न हो। और तब आगे कहते हैं कि पद त्रिभुवनो कृष्टम जिगीशो साधु वर्तमते ब्रह्म स्मृत प्रबृहित ब्रह्मन धन्यैरप्यनिधिष्ठितम्। और पूछता है नारद जी कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। तो वहां ध्रुव कहता है कि मैं भगवान की आराधना करने जा रहा हूँ, इस कारण कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, कि मुझे इस प्रकार का पद मिले जो तीनों लोक में किसी के पास नहीं हो, ऐसा पद हमें मिले। सिंहासन से मुझे तिरस्कार मिला, अतः मैं उनसे भी ऊंचे पद पर स्थापित होना चाहता हूँ। इसी प्रेरणा से मैं भगवान का यजन करने जा रहा हूँ। और ब्रूह्यास्पितृर्भिहान्यैरप्यनधिष्ठितम्, कहते हैं कि जहां पर कोई नहीं पहुंच सकेगा, कोई भी आरूढ़ नहीं हो पाएगा, उस पद को मैं चाहता हूं। और जब इन वचनों को सुनना तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि इतनी दृढ़ निष्ठा उसके भीतर में था ना, बोले इतनी दृढ़ थी वह निष्ठा। और तब
नारद जी उपदेश करते हैं कि भगवान वासुदेवस्तम भज, आप भगवान वासुदेव को ही भजो, क्योंकि वही इस चराचर जगत के स्वामी एक ही है। आप यदि उनका भजन करोगे तो आपको मन वांछित फल प्राप्त होगा। अतः उसी वासुदेव के भजन करो। और ऐसे आगे कहता है कि किस प्रकार से करने का, तो बोले यमुना या तटम शुचि, बोले यमुना के तीर आप जाओ, वहीं यमुना के घाट पर आप रहो, मधुबन जहां पर है आप वहीं पर जाओ, और प्रतिदिन कालिंदी नाम की नदी में आप उनके जल से स्नान किया करो, 3 बार संध्या करो और भगवान की आराधना में लग जाओ। और कहते कि आपको 7 रात तक मंत्र जो जपता है वह परम मंत्र में आपको जो अति गोपनीय अति गुह्य कहेंगे, बोले वो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। जपश्च परमो गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मज, हे नृपात्मज, हे उत्तानपाद के सुपुत्र, आप इस मंत्र का बहुत ही पवित्रता से जप करो। और यम सप्तरात्रम प्रपठेत पुमान पश्यति खेचराम, बोले 7 रात में जपने के बाद 7 रात बोले आप सिद्ध पुरुषों का दर्शन करने लगोगे। विश्वामित्र आदि जितने भी मुनि हुए, वशिष्ठ आदि, ये सब सिद्ध गण को आप देखने लगोगे, उन सब का दर्शन आप प्राप्त करोगे केवल 7 ही रात में। और तब कहा कि वह मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जो भगवान है, भगवते, आपको नमन करता हूँ। यह महामंत्र श्री नारद जी ध्रुव को देते हैं और कहते हैं कि आपको सर्वदा किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो कहते स्वेच्छावतार चरितय रचिन्त्या निज मायया, आमृतात्मा मुनि शांतो यदवांग बोले संयत चित्त, संयम, इंद्रियों का संयम करना चाहिए और मननशील, अपने हृदय से मनन, बार बार मनन करके शांत और मौन, बिल्कुल शांति से और मौन, मुंह को बंद किए हुए मौन धारण करके इस मंत्र का जप, फल और मूल आदि का केवल आहार करना। फल मूल, मूल अर्थात जो जमीन के नीचे होता है, सोड़ में जो निकले, जैसे कसाबा इत्यादि, तो उसे मूल कहते हैं। फल जो पेड़ में लगता है, बोले उसे आपको भोग करना चाहिए और इस प्रकार के परिमित आहार ही करना चाहिए। और इन वचनों को सुन करके ध्रुव ने अपने भीतर में भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह निष्ठा बांध ली और दृढ़ निश्चय से ध्रुव उनको प्रणाम किया, नारद मुनि को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि अब हम आपके दिए हुए मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे। वहीं पर भगवान नारद को उन्होंने परिक्रमा की उनकी, और तब भगवान नारद वहां से अंतर्धान हो गए और इस ओर गए उत्तानपाद के महल में, जो ध्रुव के पिता है। और देखा कि उत्तानपाद राजा ने तो उनका आदर सत्कार किया, लेकिन उनके मुंह सूखे हुए थे। और तब नारद जी पूछ बैठे कि आप इतना उदास क्यों हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी की बात को सुन करके अपने पुत्र और पहली पत्नी को महल से निकाल दिया, उनको गोद में बिठाने से ही इनकार कर दिया। अतः इस बात का मुझे दुख है। और पता चला कि वह वन के लिए भी प्रस्थान कर दिए, तो पुत्र के वियोग में मैं और भी दुखी हूँ। और तब नारद जी कहता है कि आप पश्चाताप न करो। पश्चाताप माने स्पैल, ताप माने पीड़ा और पश्चात माने बाद में, जो पीड़ा बाद में होवे, पश्चात पीड़ा, पश्चाताप, उसी को पश्चाताप कहते हैं, स्पैल। तो वही उनको हुआ। और तब कहा कि देखो, जो ध्रुव जिस संकल्प से, जिस दृढ़ संकल्प से आपके महल को त्यागा, वह संकल्प जरूर से पूर्ण होगा
और इस प्रकार की पदवी को वो प्राप्त करेगा, आपके यहाँ 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा जब वन से लौटेगा। और राजा को लगा कि हो सकता ये ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण के वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता, झूठे नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मान करके राजा उत्तानपाद रह गया। और नारद कहते कि मामाशुचा स्वतनयम देवगुप्तम विषात्मने, बोले मां शुच, आप चिंता न कीजिए, शोक मत कीजिए, पश्चाताप मत कीजिए। ऐसे नारद के वचन सुन करके वे अपने फिर कार्य में लग गए। और दूसरी ओर ध्रुव बहुत ही सुंदरता से अपना व्रत करता रहा और पहले 3-3 रात्रि के बाद भोजन करता था। 3-3 रात्रि बाद वह अपने शरीर के भीतर में स्थित जितने भी नकारात्मकता उन सब को उन्होंने निकाल दिया, जितने भी मल इत्यादि था शरीर में वो सब को निकाल दिया। और दूसरे वो पहले महीने में बस 3-3 ही रात्रि पर भोजन करता था। दूसरे महीने में केवल बेर के फल का उन्होंने स्वादन किया और खा करके भगवान का भजन किया 6-6 दिन पर, पहले 3-3 दिन, फिर 6-6 दिन पर भोजन। 6 दिन भोजन करता, 6 दिन के बाद, और फिर 6 दिन तप करता। 6ठे दिन पर फिर भोजन, फिर से तप। और क्या खाता था दूसरे महीने में? पहले महीने में तो बेर के फल थे, लेकिन दूसरे महीने में केवल तृण और पत्ते खा करके दूसरे महीने को व्यतीत किया। उसके बाद में जब तीसरे महीने में, तब 9-9 दिन पर, 3 और बढ़ाए, 9-9 दिन पर केवल जल पी करके अपना व्रत को किया और अपने तप को किया। केवल जल पी करके, फिर कुछ नहीं भोजन किया, कुछ ग्रहण नहीं किया। और चौथे महीने में केवल अपने श्वास को जीत करके तब वह वायु केवल पी करके जिया। तब फिर कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, बस वायु को ही, प्राण श्वास एक बार लेता, उसी श्वास के साथ में जीता था। और 12 दिन नौखन के इन द फील्डमान, तो 12 दिन पर एक बार सांस ले लेता था, फिर उसके बाद 12 दिन और तप करता था। ऐसे कठोर तप ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में की। और उसके भीतर में तेज इस प्रकार से संचित होते गए कि 5वें महीने में उनके जब एक पैर पर तब जाकर के खड़े हुए तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया और अपने प्राण को भी छोड़ दिया। वो प्राण लेना फिर उनके लिए कुछ नहीं, वायु का पान भी नहीं किया, वायु को नहीं खाया, वायु को ही छोड़ दिया। और एक चरण पर खड़े होकर के कठोर तप करने लगा। और सृष्टि के जितने भी तेज सब उनके भीतर में आने लगा, सब उनके भीतर में आने लगा। इतना एनर्जी ओकरे में भर गए कि उनके चरण पृथ्वी के लिए अब भारी पड़ गया। और तब पृथ्वी वहां कांपने लगी, धरती स्वयं कांपने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पृथ्वी के लिए भारी पड़ गया तो उसी समय पृथ्वी भी कांपने लगी और पृथ्वी कांप करके अपने ही धूरी से कुछ हट गई, एक ओर की पृथ्वी ढल गई। तो इसलिए आज दिन तक भी पृथ्वी ढली हुई है ना। द अर्थ दी इज स्कोप, वो अपन आस से ते जाने कई खराद पर है। Dus पृथ्वी is om zijn as gekanteld en 23,5 graden. उतना खराद
पृथ्वी टेढ़ है। जब सूर्य के चक्र चलावे और als wij de baanbeschrijving van de aarde kijken, dan zien wij dat het 23,5 graden om zijn as is geteld. तो किस कारण हुआ? वही जब ध्रुव ने तप किया। तो एक चरण यहाँ पर व्यास जी लिखते, यदैकपादेन स पार्थिवार्भिस्तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडितामहि। उनके चरण के अंगूठे, दाहिने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को उन्होंने एक ओर धकेल दिया, जिसके कारण पृथ्वी थोड़ी सी लुढ़क गई और 23,5 ग्राद के तिल्त हो गए पृथ्वी के ऑन द आस। तो इस कारण अब आगे जितने भी प्राणी यहाँ पर थे पृथ्वी पर, सबका श्वास उसी क्षण रुक गया। कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा। जितने जीव जंतु सब मरने लगे, जितने पेड़ पौधे रहे उनका प्राण हर लिया, क्योंकि संपूर्ण शक्ति बस उसी के भीतर ध्रुव में जाकर के प्रविष्ट हो गया। कहते लोकाम निरोच्छवास निपीडिताम्बृशम सलोकपाला शरणम ययुर्हरिम। और सभी जीवों के जब श्वास बंद हो गए तब देवता लोग सोचे कि अब क्या करें। तो हरि के पास गया और हरि से कहा कि देखो पृथ्वी पर ये जो हलचल मच गई, इसका आप कोई उपाय करें। तब भगवान नारायण ने कहा कि यह जो उपाय ये तो मेरा ही भक्त है, अतः ये मेरे ही तप में लगा हुआ है। और जिस भगवान के चित्त को ध्रुव अपने हृदय में धारण किया था उसका चिंतन कर रहा था, तो तप करते करते अचानक से वह छवि निकल गई, जिसको सोच करके शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए भगवान विष्णु को वर्णमाला से विभूषित उनको जब देख रहा था अपने हृदय में, तब अचानक से वहां से निकल गया और तब ध्रुव घबरा गया। और जब ध्रुव घबरा गया तो अपनी आंखों को खोला और आंख जब खोलता है तो सामने देखता है कि भगवान विष्णु जी विराजमान है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। तो चतुर्भुज धारण भगवान विष्णु, चार भुजाओं में बहुत ही सुंदर वर्णमाला से सुशोभित, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। ये सब चार आयुध लेकर के भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए और तब उनको तप को रोका और तप से वे निवृत्त हुए। और तब आगे कहते हैं कि दृग्भ्याम प्रवश्य प्रविपन्निबार्हवं चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषम्। कहते कि ध्रुव की भक्ति इतनी दृढ़ थी, वो भगवान नारायण को देख करके भगवान नारायण को छूना चाहा, भगवान नारायण को अपने दोनों हाथों में लेकर के आलिंगन करना चाहा। इस प्रकार की प्रेम भगवान नारायण के सामने समक्ष उन्होंने प्रकट किया। और इस करुणा को जब प्रकट किया तो वह भगवान नारायण की स्तुति करना चाहा, भगवान नारायण के गुणगान करना चाहा, लेकिन ये उनके लिए संभव नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वह अवाक ही रह गया। उसके वांग में अब शक्ति नहीं था कि किस प्रकार से मैं भगवान की स्तुति करूं। और तब भगवान उनकी मन की बात को जान लेता है कि अब यह स्तुति करना चाहता है। अतः भगवान अपने हाथ से शंख ध्रुव के मुख में लगा देता है। यहाँ पर लिखता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सवै तवैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञत परात्म निर्णय तम भक्ति भावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं भ्रुवक्षते। और तब भगवान ने जब शंख उनके मुख में लगाया तब वेद वांग्मय उनका हो गया। वेद को ही बोलने वाला संपूर्ण वेद को उनके मुख में ही प्रवेश हो गया। और तब वहां से ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत ही अनेक श्लोकों में यहाँ पर बहुत सुंदरता से श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। उनमें से एक का अर्थ आपको बता देता हूँ कि कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृह्णन्, कि हे परमपिता परमेश्वर, हे नारायण, आप कल्प के अंत में एक ददखिलम जठरेन गृह्णन्, आप सब कुछ को ग्रहण कर लेते हैं अपने ही जठर में, सब कुछ को समाविष्ट कर लेते हैं अपने जठर में, अपने पेट में। अतः आप ही सबका उत्पादन करने वाला, और अंत समय में कल्प जब अंत होता है तो सब कुछ आप अपने भीतर निगल लेते हैं। अतः
शेते पुमान् स्वद्गिदन्तमखस्तदङ्के यन्नभिसिन्धुर्ह काञ्चन लोकपद्मं गर्भेन्द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। तो कहते कि जिनके नाभि समुद्र में प्रकट हुए सर्वलोक पालन करने वाला, सर्वलोक को रचने वाला भगवान स्वयं ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, जो 3 शक्तियां वे सब आपसे उत्पन्न हुए, अतः आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणतोस्मि तस्मै, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब ध्रुव के वाङ्मय शक्ति इस प्रकार से बहुत ही सुंदरता संपूर्ण अध्याय में ध्रुव भगवान नारायण की प्रशंसा करता है। और प्रशंसा करने के बाद तब भगवान कहता है कि हे ध्रुव, तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि ते सुव्रत, कि मैं आपके तप से कृतार्थ हुआ, अतः आप तत्प्रयच्छामि भद्रं ते, आप मंगल के वचनों को सुनिए। हालांकि मैं आपके हृदय की बात को जानता हूं, फिर भी आप बताइए कि दुरामपि सुव्रतम, आपने ये जो व्रत किया है, जो बहुत कठिन तप किया, उसका फल आप मांगिए, वरदान मांगिए। और जब ऐसा कहा भगवान विष्णु ने, तब आगे भी कहते हैं कि अन्य लोग जब नाश हो जाएंगे तो भी आप स्थित रहेंगे, आपको विशेष स्थान तारा मंडल में दी जाएगी, क्योंकि ऐसा तप न किसी ने किया है और भविष्य में कोई भी कर नहीं पाएगा। कितने कठोर तप के कारण पृथ्वी भी अपने धूरी से थोड़ा सा लुढ़क गए, अतः ऐसा तप भविष्य में नहीं होगा और न ही पूर्व काल में कभी किसी ने ऐसा किया। इसके कारण मैं आपको तारागण रूप ज्योतिष चक्र में एक स्थान देता हूं और वहीं पर आप ध्रुव तारा के नाम से विख्यात रहोगे, जिसके कारण जितने भी ऋषिगण है, सप्त ऋषि का जो मंडल है, अरुंधति इत्यादि, वे सब आपकी परिक्रमा प्रतिदिन करते रहेंगे, आप ही की परिक्रमा होती रहेगी। और सूर्य आदि जितने भी ग्रह तारा सब अस्त होंगे, लेकिन आप सदैव उदय ही रहोगे, आपका अस्त कभी नहीं होगा। जहां पर भी रहेगा पृथ्वी पर आपका दर्शन सब कर सकेंगे। अतः पृथ्वी का पालन उसके बाद में आप 36,000 वर्ष तक करेंगे। जब यहां से लौट, ऐसा वरदान भगवान नारायण ने ध्रुव को दिया। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। ऐसा जब किया तब भगवान नारायण यह वरदान दे करके वहां से फिर अंतर्धान हो गए। और तब ध्रुव जी अपने वन को छोड़ करके पुनः राजमहल को लौटा। उनके पिता ने उनको स्वागत किया और वह अपना कार्य में प्रवृत्त हो गया। यौवन अवस्था आई, वह फिर सांसारिक वस्तुओं के पीछे चलने लगा और दूसरी ओर पश्चाताप करता कि मैंने भगवान को जब प्राप्त भी किया तो ऐसा मैंने जो जिसने संसार बनाया मैंने उससे संसार ही मांग ली, अतः मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। अब मैं जब समय निकालता हूँ अपने राजपाट में, तब तो मैं भगवान नारायण को भूल जाता हूँ, उस समय में भगवान याद नहीं रहता, अतः मैं ऐसे क्या करूं कि भगवान सदैव मुझे याद रहे। तो सनकादि ऋषियों का अपने मन ही मन में उनको प्रणाम करके कहते हैं कि जब मुझे मांगना था तो मैंने क्या मांग लिया, किस कारण, बस एक खेद के कारण कि जो मुझे सिंहासन नहीं मिला, इसके कारण मैंने संसार ही मांग लिया, संसार का वरदान मांग लिया, जो कि मुझे स्वयं भगवान से भी दूर कर देता है। अब भगवान निरंतर मेरे पास में नहीं है, जबकि उस समय में भगवान को मांग सकता हूँ कि भगवान मैं बस आपकी शरण चाहता हूँ, आपकी अटूट भक्ति चाहता हूँ। लेकिन ध्रुव ने ऐसा नहीं किया और पश्चात करता है। उसके बाद में जब उत्तानपाद अपने पुत्र को देखता है तो उसके जो दूसरे पुत्र उत्तम है वो निकलता है मृग्या करने के लिए और उसी समय में वन में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी भाई की मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण राजपाट वही ध्रुव को दे देता है, क्योंकि वहां पर एक यक्ष आकर के इनको मार देता है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व ये सब ब्रह्मा जी के रचे हुए जो कि पाताल, रसातल इत्यादि लोकों में वास करते हैं। तो इस प्रकार के यक्ष ये सब कुबेर की संतानें हैं और
यक्ष एक ने उसको मार दिया। किसको? उत्तम को, जो कि ध्रुव का भाई था। और उनके वियोग में उनकी माता भी दावानल में अपने प्राण को त्याग दिया। उनकी माता सुरुचि पुत्र के वियोग में वे भी मर गई दुख के कारण। तो दोनों जब मर गए तो अपनी भाई की मृत्यु को सुन करके ध्रुव, जो उस समय पौगंड अवस्था में हो गया, तब युद्ध करना गया और वहां पर उसी वन में उन सब से युद्ध किया। जिस यक्ष ने उनको मारा था तो भीषण युद्ध उनके बीच में हुआ। जितने भी यक्षराज थे और उनके जितने भ्राता, सब परिवार प्रजातिगण, उन सब का वो संहार करने लगा। संपूर्ण पृथ्वी अंधकार में छा गई और वहां पर केवल धूम्र ही धूम्र दिख रहा और उसी अग्नि में ये सब लड़ रहे हैं। और लड़ करके सभी यक्षों को मारते हैं। और जब यक्ष को मारता है तो उनके जो पितामह मनु है, उन्होंने सोचा कि नहीं, जब ये सभी यक्ष को मार देंगे तो पृथ्वी का जो संतुलन है, जो ब्रह्मा का रचाया हुआ संतुलन है ना, द बैलेंस, बोले इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस में निकल जाए। यदि अच्छाई बहुत है तो बुराई भी बहुत है, सब बराबर होना चाहिए। एक और अच्छाई तो दूसरी ओर बुराई। तो यदि कहीं पर देवता तो कहीं राक्षस भी होना चाहिए। तो इसलिए ये यदि यक्ष को मार देगा तो कुबेर के जितने भी संतान है वे सब मर जाएंगे। अतः हे ध्रुव, आपको इस यज्ञ को इसी समय स्थगित करना चाहिए, इस युद्ध को स्थगित करना चाहिए, यज्ञ को रोको, इस युद्ध को रोको। और जब ऐसा कहा तब ध्रुव अपने पितामह मनु, स्वयंभुव मनु की बात को मान करके अपने इस युद्ध को रोक देता है। और तब कुबेर की स्तुति करता है और कहते हैं, न चैत्रे पुत्र का भ्रातुर हम तारो धन दानुगा विसर्गा दानयोस्तात पुंसो दैवम हि कारणम। और तब अंत में कुबेर देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धनाढ्य कुबेर देव आकर के इनको वरदान देता है और पूछता है कि बस आप वरदान मांग लीजिए। और ना तो यक्ष ने आपके भाई को मारा और ना ही आपने यक्षों को मारा, ये सब भगवान की ही लीला है। भगवान ने ही आपके भाई को मारा और भगवान ने ही बाकी यक्षों को मारा, उनसे परे कुछ नहीं। कारणों का कारण वही परमात्मा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण है। अतः इस बात को ध्यान में रखने का। और तब कहा कि हे कुबेर, यदि आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दो कि मुझे हरि की स्मृति सदैव बनी रहे। हरौ सवव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरस्तयं तमः। पूर्व काल में जब भगवान नारायण मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने नारायण नहीं मांगा, मैंने संसार मांगा। अब संसार के पराजय करके आपको जब मनाया तो मैं भगवान की स्मृति सदैव मानना चाहा। और इस प्रकार से वह भक्ति प्राप्त करके बद्रिक आश्रम में ध्रुव गए और बद्रिक आश्रम में सदैव ध्यान करते करते ध्याता और ध्येय दोनों का एकीकरण जब हुआ, समागमन हुआ, तब जाकर के उसी समय जब उनका प्राण त्यागने का समय आया तो वहां पर स्वयं विमान आ गए। और जब विमान आया, सदर्श विनानाद्यम नवसोवतरं ध्रुव विभ्रजा यशदस्य दिशोराकापति मोदितम। बोले आकाश से बड़ा बहुत ही सुंदर विमान आया और उतर के समझ लेना जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा है, राका माने चंद्रमा, तो फलमान जैसे दिखा है, उसी प्रकार की आभा उस विमान में से निकल रहा था, चमक रहा था विमान। और उस विमान में भगवान के दो पार्षद सुनंद और नंद, ये दोनों भगवान के पार्षद वहां से उतरे। और सुनंद और नंद कहते हैं कि सर्वेश्वर भगवान प्रसन्न है, आपने पूर्व काल में जो तप किया था उसी तप के कारण भगवान प्रसन्न है। और हम दोनों आपको लेने के लिए आए हैं यहाँ से विष्णु भगवान की लोक जाने के लिए। और जब वो विमान पर चढ़ने लगा तो सोचा कि मैं अकेले ही क्यों जाऊं, हमारी माता जो है वो तो अकेली हो जाएगी। और यूं ही ऐसा सोचा उनके मन में आया तो ही उन्होंने देखा कि उनके पास में से एक दूसरे विमान में उनकी माता भी विराजमान है। और दोनों फिर वहां से वैकुंठ लोक भगवान विष्णु जी जहां पर निवास करते हैं उनके निवास स्थान में पहुंचते हैं।
परस्तस्यां ध्रुव गतिर विष्णु पदमभाभ्यागात्, और वहां पर जाकर के भगवान नारायण की विशेष स्तुति करके उनको कृतार्थ किया और तब से भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त किया। प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण सानिध्य को प्राप्त किए, भगवान के शरण में गए। यहाँ पर आने वाले रविवार को प्रातः को मंदिर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शाम को श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ रहेगा। अगले सप्ताह रविवार को महाशिवरात्रि होने के कारण यहाँ दिन में भी मंदिर नहीं रहेगा। पूर्ण रात्रि रवि से लेकर के सोम तक ना सोमदख तो तन्मत मानदा रात भर शेष यहाँ पर मंदिर की कार्यक्रम चली, तो अवश्य में वो उसमें भी भाग लेना। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य होगा और पलना भी झूलेगा, तो जो कोई भी घर से कुछ पुष्प या कुछ भी लाना चाहे भगवान को अर्पण करने के लिए, तो सभी को अवसर मिलेगा पालना झुलाने के लिए। आशा करता हूँ कि कथा अधिक कठिन न रही और आप सब इसका आनंद उठाए। कथा बहुत है कहने के लिए, वैसे तो सोचा था अजामिल की भी कथा, प्रहलाद की भी कथा कहूँ, लेकिन फिर बाद में सोचा कि एक को करो, ठीक से करो, ताकि आप सब उसे ठीक से समझ जाए। क्योंकि यदि सबको कह दे, सभी तो जानते कथा, लेकिन कथा का आनंद, कथा का जो रस है वो तब मिलेगा जब हम उनकी गहराई तक जाएंगे, उनकी बारीकियां तक जाएंगे। इसलिए उसका आनंद उठाने के लिए ध्रुव की कथा इतने विस्तार और भी विस्तार है। यदि आप भागवत स्वयं पढ़ोगे तो आप वहां पर रोने लगेंगे। जहां पर ध्रुव ने भगवान को देखा और जहां पर अवाक रह गया। पहली बार जब पढ़ा था तो मेरे ही आंखों में आंसू आ गए कि चलो देखो, बस पढ़ने से कि ये क्या हो गया, भावुक हो जाता है ना। रसिका भुवि भावुका, सुखदेव जी ऐसे नहीं कहे कि रसिका भुवि भावुका, ये वास्तव में ये बहुत भावुक हो जाते हैं लोग यदि इन कथाओं को पढ़ते हैं। तो सज्जनों, सभी अभी 4 दिन बचे हैं, इसका पूर्ण लाभ उठाने की महती कृपा करे। पुनः यजमान की ओर से, परिवार सूरजबली, परिवार तिलक की ओर से सभी को धन्यवाद, स्वागत, जो आप उनके साथ में इस यज्ञ में आए हैं। मैं अपने बड़े भाई पंडित आनंद जी को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जो बस मेरे एक ही आग्रह पर तुरंत हाँ कह दिया कि कोई उपाय में लगा दूंगा ताकि आपके साथ 8 दिन रह सकूंगा। भजन समाज जो प्रतिदिन साथ दे रहे हैं, आप सभी को भी धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मंदिर को, परिवार हरि नारायण को, जिन्होंने यहाँ पर यज्ञ करने का अवसर सबको प्रदान किया। ऐसे ही भगवान श्री हरि सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रहे। इन्हीं वचनों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी हाथ जोड़ लें, जय जयकार लगा दें और तब वाणी को भाई के करो कमलों में सौंपता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, गौ माता की, सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम श्री आनंदकंद भगवान की जय। आदरणीय पूज्यपाद व्यासी महाराज, आदरणीय सजवी, हम अभी हमारे पूज्य महाराज से के द्वारा भागवत की गाथा श्रवण किए हैं। 3 रात्रियों से आज तीसरी रात्रि है जहाँ पर हमारे पूज्य महाराज जी अमृत 4 दिनों और रहेगा यहाँ पर यज्ञ। कल भगवान की दिव्य अवतार होगा, तो आप अवश्य उस भव्य कथा और भगवान की दर्शन करने और परिवार तिलक सूरज बलि के निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पर अवश्य आइए। आदरणीय सज्जनवृंद, चले उस मोड़ पर हम आ गए हैं जहाँ से हम सब मिलकर मंत्र जाप और आरती करेंगे। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान से खड़े हों। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम, 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 जय सीताराम। भजन समाज के साथ मिलकर हम आरती गाएंगे। Thank you.
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। आद्याशक्ति दुर्गा माता की जय। भूमि माता की जय। सरस्वती माता की जय। गंगा माता की जय। भक्त मंडली की जय। श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। बार बार विनती करूं धरऊं चरण परमा। भक्ति भाव मोहि दीजिए सुनहु उमापतिनाथ। बार बार वर मांगहूं हर्ष देव श्री राम। पद सरोज यति पावनी भक्ति सदा सतसंग सिया। भजो राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते।